जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली पौष अमावस्या के बारे में। पौष अमावस्या किस दिन है, पौष अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य स्नान किस दिन होंगे, पितृ तर्पण पितृ श्राद्ध किस दिन करने चाहिए, किस समय करने चाहिए और क्या क्या कर्म है जो अमावस्या पर कर कर हम पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और कौन से कार्य हैं जो इस अमावस्या पर भूल से भी नहीं करने, अन्यथा आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। ऐसे पाप जो कभी क्षीण नहीं होते, तो वह क्या काम है जो अमावस्या के दिन आपको नहीं करने चाहिए और किस प्रकार से आप पितरों का तर्पण करेंगे, कैसे पितर को प्रसन्न करेंगे। पितरी का श्राद्ध करने का अगर समय ना मिल पा रहा हो तो कैसे थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितरी दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और एक दिन कैसे आपके पूरे महीने को बना सकता है। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को धाम स्थान दे। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय पितरदेव। भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पौष अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि अमावस्या वह तिथि है जो आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण कर सकती है। अमावस्या वह दिन है जो पूरे महीने का भाग्यफल निर्धारित कर सकती है। आपके पूरे महीने में किस प्रकार से सुख सुविधाएं मिलेगी, क्या कलेश होगा या नहीं होगा, इस सब का निर्धारण करने की क्षमता इस अकेली तिथि में है। अगर आपने अमावस्या के इस एक दिन को संभाल लिया तो समझिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। आप प्रतिमाह अमावस्या के दिन जो कर्म करने के लिए कहे गए हैं उनको करते जाइए। आपके जीवन से संकटों का नाश हो जाएगा। ये दर्शकों, अमावस्या के दिन प्रमुख रूप से आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अमावस्या का स्नान अनंत फल देने वाला है और अमावस्या के दिन किए जाने वाला दान अनंत फल देने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि जो है वह पितरों को समर्पित तिथि है, अर्थात इसके अधिष्ठाता जो बनाए गए हैं वह पितरों को बनाया गया है। जैसे सभी तिथियों के कोई ना कोई देवता है, अधिष्ठाता है, उसी प्रकार से जो अमावस्या तिथि होती है उसके अधिष्ठाता पितृगण होते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन ही पितरों की पूजा क्यों की जाती है और इसका अधिक महत्व क्यों है? प्रिय दर्शकों, पितर लोग जहाँ पर है वहाँ हमारे 15 दिन के बराबर रात्रि होती है और 15 दिन के अगले 15 दिन के बराबर दिन होता है। अर्थात हमारे जो 24 घंटे के अनुसार जब 15 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन और 15 रात्रि, तो वहाँ पर एक रात समाप्त होती है और फिर जब अगले 15 दिन और 15 रात्रि व्यतीत होती है तो अगला दिन समाप्त होता है। तो यह जो अमावस्या का दिन होता है यह पितरी के उठने का दिन होता है। इस दिन पितरों की सुबह हो रही होती है, इसीलिए इस दिन को पितरों को समर्पित किया गया है। और इस दिन जो पितरों की पूजा कर लेता है, पितरों को जो तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है, उसका आने वाला पूरा महीना बहुत उत्तम व्यतीत होता है। आप सभी जानते होंगे कि आपके जीवन में अनेकों परेशानियां और अनेकों सुखों का कारण आपके पितरी होते हैं। जैसे आपके जीवन में अनेकों प्रकार की आर्थिक परेशानियां चल रही है, बहुत काम करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा, नौकरी या तो लगती नहीं, लगती है तो छूट जाती है, तो कुल मिलाकर अनेक परिश्रम के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही। इसका कारण आपके जीवन में पितृदोष, पितरों की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि जब पितरों की नाराजगी होती है
या पितृ दोष होता है तो इस प्रकार के हालात बनते हैं। वहीं मान लीजिए कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश चल रहे हैं, परिवार टूटने के कगार पर है, या यह कहें कि पति पत्नी के बीच में भी क्लेश की स्थिति, कलह की स्थिति है, कारण ही क्लेश हो जाता है, तो इसका कारण भी पितरों की नाराजगी और पितरों का दोष हो सकता है। क्योंकि जब पितरी नाराज होते हैं, पितृ दोष होता है, तो इस प्रकार से अकारण क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। संतान वृद्धि तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है, संतान उत्पन्न नहीं होती। परिवार में अगर पितरों की नाराजगी बढ़ जाए तो अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को अगर आपने मना लिया, इस दिन को आपने संभाल लिया, तो आपके जीवन से संकट समाप्त हो जाएंगे। तो आप सभी इस दिन के महत्व को समझिए, इस दिन की महिमा को समझिए और अपने पितरों की पूजा कीजिए, अवश्य पूजा कीजिए। तो यह था पितृदोष, पितरों की नाराजगी से क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण है अमावस्या। अब बात आती है कि पितरी को मनाया कैसे जाए। इस तिथि पर कौन कौन से कर्म हैं हमें करने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की सभी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन आप शुद्ध स्नान कीजिए। शुद्ध स्नान का भी पर्याय है कि जो स्नान कर रहे हैं वह सूर्योदय से पहले कीजिए और संभव हो तो जल में थोड़े से काले तिल डालकर स्नान कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। यह स्नान आपके लिए कल्याणकारी है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पापों का नाश होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आप अपनी दैनिक पाठ पूजा कीजिए। इसके बाद सबसे पहले पितृ कर्म करें। पितृ कर्म के लिए आप ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा आदि देकर विदा कर सकते हैं, पिंड दान करवा सकते हैं या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पाए तो एक कर्म है जो आपको अवश्य करना है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वह एक उत्तम काम यदि किसी के पितरी कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए आपको एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उसके बाद उसमें काले तिल डालिए, थोड़े से तुलसी का पत्ता कुचा डालिए, सफ़ेद चंदन मिल जाए तो चंदन डालिए और आसन लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर बैठकर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए। इसके बाद लोटा हाथ में उठा लीजिए और संकल्प कीजिए मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कि हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैंने यह जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका जो भी पुण्य है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने उन सभी पितरों को अर्पित करता हूँ जो मुझसे मुक्ति की कामना करते हैं, तृप्ति की कामना रखते हैं। आपने सभी पितरों को क्यों अर्पित करना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे पितरी होते हैं जिनकी आपको जानकारी भी नहीं होती, जबकि वह आपसे तृप्ति की कामना रखते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर्म करो। जब आप सभी पितरों का नाम लेंगे तो उनको भी वह प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आप किसी अमुक का नाम लेंगे, आपके जो भी पूर्वज है, दादा है, पिता है, किसी की माता हो सकती है, दादी हो सकती है, पिता वहाँ हो सकते हैं, तो केवल उन्हीं को पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्र यह कहते हैं कि जो पितरी है वह आपकी माता के पक्ष के पितरी भी कोई हो सकते हैं जो आपसे अधिक लगाव रखते हों, और हो सकता है कि वह आपसे अपनी तृप्ति की कामना रखते हों कि आप उनके लिए तर्पण करें। इसलिए आपको सभी पितरों को अर्पित करना अधिक श्रेष्ठ रहेगा कि प्रभु, यह सारा जो पुण्य है वह मेरे सभी पितरों को जो मुझसे तृप्ति की कामना रखते हैं उनको प्राप्त हो और वह तृप्त हो। इस प्रकार संकल्प कीजिए, फिर इस जल से आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे करना है? एक बड़ा पात्र ले लीजिए। आपको जो सीधा हाथ होता है उसमें अंगूठा और उंगली, उसके बीच का जो क्षेत्र है वह पितरी तीर्थ कहा जाता है। तो वहां से उस जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़ते हुए पितरों को अर्पित करना है, तर्पण करना है।
जब आप इस तरह दूसरे हाथ में लोटा पकड़ के वहां से पितरों को जल अर्पित करेंगे तो उस जल के गिरने की जो दिशा है वह दक्षिण की ओर होनी चाहिए। आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। वह जल भी दक्षिण की ओर ही गिरना चाहिए। इस प्रकार से जल का तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितर, मैंने आपको जल तर्पण किया है। आप इस जल को स्वीकार करो, ग्रहण करो और तृप्त हो। इसके बाद इस जल को आप पीपल पर अर्पित कर देंगे। यदि रविवार का दिन हो तो पीपल के अतिरिक्त अन्य वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। जिनके यहाँ पीपल का वृक्ष ना हो वह किसी अन्य पौधे में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा तुलसी का पौधा ना हो और बेलपत्र आदि में अर्पित नहीं करना है। और जब जल अर्पित करें तो ऐसे स्थान पर अर्पित कीजिएगा जहाँ किसी के पैर ना पड़े इस जल के ऊपर, क्योंकि इसका अनादर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जल आपने अर्पित करना है। जल आप अपने घर के किसी गमले में भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही अर्पित करना है। और अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो बहुत उत्तम है। इस प्रकार से जब जल अर्पित करेंगे उस समय अपने पितरों से निवेदन करें कि इस जल को वह स्वीकार करे, ग्रहण करे और आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं उनके विषय में उनसे वर्णन कीजिए कि मैं इन संकटों से परेशान हूँ। मेरे पितरों, आप तृप्त हो और इससे मुझे छुटकारा दिलाएं, इससे मेरी रक्षा करें। आपके पितर निश्चय ही प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होगी उनका हल वह अवश्य आपको प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, स्वयं नारायण कहते हैं कि अगर आपके पितर प्रसन्न हैं तो देव प्रसन्न है। तो पितरों की प्रसन्नता का सदा आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए अमावस्या पर आपने यह कर्म करना है। इसके बाद अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को खाद्य सामग्री आदि कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य अनंत फल देता है। आप ब्राह्मण को गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, जूते दान का भी बड़ा महत्व है इस अमावस्या पर। या आप कोई और वस्तु देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं। इस प्रकार से जितना दान करेंगे उतना कल्याणकारी है। और कुछ ना कर भी पाए तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करिएगा। इसके अतिरिक्त सायंकाल को तिल के तेल का दीवा भी पीपल वृक्ष पर अवश्य जलाइए। पितरों के नाम का दीवा आप घर पर भी जला सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमावस्या का जो व्रत है वह कैसे किया जा सकता है। अगर आप अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, वह कौन से काम है जो आपको भूल से भी अमावस्या पर नहीं करने हैं। तो दर्शकों, अमावस्या के दिन जो व्रत किया जाता है उसमें आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर व्रत पूजन का संकल्प करना होता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। कुछ लोग माता लक्ष्मी के लिए व्रत करते हैं तो उनको माँ लक्ष्मी का व्रत करना होता है और माँ लक्ष्मी का ही पूजन करना होता है। इसके लिए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। एक चौकी लीजिए, उस पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। यह माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उनका व्रत किया है तो उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। चौकी पर उनकी स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, एक लोटा लीजिए, लोटे में गंगा जल फिर शुद्ध जल लीजिए और उस जल में से चम्मच के माध्यम से थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, एक का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास अमावस्या, व्रत पूजन कथा बोलिए। श्री संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। धूप दीप आपने संकल्प से पहले ही प्रज्वलित कर लेने हैं। फिर आप भगवान को स्नान कराइए।
स्नान कराने के लिए पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे तो वस्त्र के रूप में मोली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए। रोली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। अक्षत लगाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। फिर धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री या बताशे अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य कर कर जलाक्ष्मणी कराएं। इसके लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाक्ष्मणी कराकर तांबूल अर्पित किया जाता है तो तांबूल के लिए 1 पान का पत्ता लीजिए। उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाकर और वह अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। और अब आप अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। इस प्रकार से इस व्रत का पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं कि वह कौन से 2 कार्य हैं जो इस अमावस्या पर भूल से भी नहीं करते। पहला कार्य तो अमावस्या के दिन आपको कोई भी फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ना है। किसी भी प्रकार का फूल पत्ता आपको किसी भी वृक्ष से नहीं तोड़ना है। यह घोर अपराध लगता है। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर भगवान को चढ़ाने के लिए भी आपको फूल चाहिए तो आज स्वयं नहीं तोड़ेंगे या तो 1 दिन पहले का प्रयोग कीजिए। 1 दिन पहले तोड़कर उनको लाकर रख सकते हैं या आप माली से ले आइए। स्वयं अपने हाथों से फूल तोड़कर नहीं लाने हैं। दूसरा, अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। दूसरे से अभिप्राय किसी का भी दूसरे का अन्न नहीं खाना है, चाहे वह मित्र हो, चाहे सहपाठी, कोई भी हो, उसका अन्न आपको नहीं खाना है। चाहे वह ऑफिस का कलीग ही क्यों ना हो या रिश्तेदार, आप जिसका अन्न खाएंगे उसे अपने 1 महीने का पुण्य दे आएंगे। यह कहा जाता है और यही सत्यता है कि अमावस्या पर जो दूसरे का अन्न खाता है, जिसका अन्न वह खाता है, उसको उसके 1 महीने का पुण्य लग जाता है। तो अपने 1 महीने के पुण्य को क्यों खोना है केवल थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़े से अन्न के लिए। इसीलिए अमावस्या पर दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसे रिश्ते हैं जिनमें खा सकते हैं, जैसे पिता के घर का खा सकते हैं, भाई के घर का खा सकते हैं, गुरु के घर का खा सकते हैं, मामा नाना के घर का खा सकते हैं। इनके अतिरिक्त तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें खाया जा सके। हाँ, ससुराल अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ भी खा सकते हैं, वहाँ यह दोष नहीं लगेगा। बाकी सभी जगहों पर इसकी मनाही है। बहन के घर पर भी आपको इस प्रकार से खाना नहीं खाना चाहिए अमावस्या के दिन। तो यह 2 कर्म हैं जो आपको भूल से भी इस अमावस्या पर नहीं करने हैं, अन्यथा आपको भारी नुकसान होगा। यह बात करते हैं कि यह अमावस्या है किस दिन। पौष मास की जो अमावस्या तिथि है वह शुरू हो रही है 19 तारीख को सुबह 4:59 पर और 20 तारीख को सुबह 7:15 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में आपको अमावस्या के सभी कर्म करने हैं 19 तारीख को, क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी और पूरे दिन अमावस्या रहेगी। तो पितृ कार्य समाप्त मुख से कर्म करना है। अमावस्या सभी पितृ कर्म हो, दान पुण्य, स्नान आदि, व्रत आदि सब कुछ 19 दिसंबर को ही होगा। शुभ समय रहेगा 4 बजे से 11:42 तक। इस समय में आप पूजा पाठ आदि कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। पीपल पर जल देने के लिए उत्तम समय जो पितरों के तर्पण के लिए होता है वह होता है कुतुम काल, जिसका समय है 11:30 से 5:15 के बीच में। यह थी जानकारी अमावस्या के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा या पितृदेव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।